भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, खतियान आधारित नियोजन नीति बना करके जो थोड़ा सा जो काम बाकी रह गया है उसको पूरा करके हम लोग 100% यहाँ के लोगों को नौकरी देने के लिए हम लोग मार्ग प्रस्तुत करेंगे और यहाँ के बेरोजगार युवाओं को नौकरी देंगे। और नौकरी के जगह अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों को यहाँ का नागरिक बना करके, यहाँ का स्थानीय बना करके यहाँ के संसाधनों को लुटवाने का काम। फिर जल जंगल जमीन की बात करके जल जंगल जमीन का दोहन करके अपना और अपने परिवार का और अपने घर वालों का जो है पैसा बढ़ाना, आज उसी का दंश झेल रहा है जाकर। आज भी सुझाव है और हमेशा ही सुझाव रहेगा, बहुमत उनके पास है, करना उन्हीं को है। मनमानी करके जनता का और यहाँ के युवाओं का जिस तरह से भविष्य आप खराब कर रहे हैं। 1932 का नारा लगा करके आपने 5 लाख लोगों को हर साल नौकरी देने का वायदा किया, 5,000-7,000 बेरोजगारी भत्ता देने का वायदा किया, तो ठीक है, आपको जनता ने चुना है। इन लोगों को लगता था कि भाई झारखंड अलग राज्य बनाएंगे बोल करके ही हम राजनीति करेंगे और ये मुद्दा ही बना के रखेंगे, तब जा करके हमारा जो है जो लोग हैं हम विधायक सांसद बनते रहेंगे। 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति पर जेएमएम ने अपनी राय स्पष्ट कर दी है कि वो दोबारा भेजेंगे राजभवन। फिर भी राज्यपाल लौटाए तो वो तिबारा भेजेंगे, करे ये जन मुद्दा है, ये झारखंड की अस्मिता की बात है। कानाफूसी कर बीजेपी राजभवन से जो ये खेला कर रही है इसका भी पर्दाफाश होगा। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी जी हैं। बावरी जी, जितनी बार वापस करेंगे राज्यपाल महोदय, विधेयक हर बार वापस जाएगा, हूबहू जाएगा, क्योंकि ये झारखंडी अस्मिता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जो बिल वापस भेजा गया है उस बिल का उद्देश्य है कि स्थानीय लोगों को जो झारखंड में रहते हैं उनको नौकरियों में प्राथमिकता दी जाए, उनके जीवन का उन्नयन किया जाए। वर्तमान सरकार अभी तक स्थानीयता को परिभाषित नहीं कर पाई है। 1932 का नारा दे करके सरकार में आई और तीसरे साल बहुत दबाव बढ़ने के बाद इन्होंने 1932 का एक ड्राफ्ट, 1932 का नहीं कहेंगे, स्थानीयता नीति को लेकर के एक उन्होंने ड्राफ्ट लाया, सदन के अंदर लाया। उसमें 1932 का खतियान की जिक्र करा और ला करके उन्होंने सदन में हम सबको भी कहा कि भाई ये झारखंड के लिए है। हम लोगों ने भी उसका समर्थन किया और सर्वसम्मति से उसको पास किया। बावजूद इसके हम लोग इस बात के लिए उनको सचेत भी कहें कि झारखंड जो प्रदेश है वो भारतीय जो संघ है वो संघ के अधीन एक प्रदेश है और जो संघीय व्यवस्था है वो संघीय व्यवस्था और झारखंड जो है देश के संविधान से चलता है। संविधान की मूल अवधारणा को खंडित करके कोई भी काम आगे नहीं किया जा सकता है। उसकी मूल अवधारणा के परिप्रेक्ष्य में ही कोई निर्णय लिया जा सकता है जो संविधान सम्मत होगा। नहीं तो बाकी जो हम कर रहे हैं या करने वाले हैं या जो आप जिस चीज़ को लेकर के आए हैं ये सिर्फ लोगों को एक कहते हैं कि भाई एक लॉलीपॉप जैसा रह जाएगा। लोगों को लगेगा कि भाई जो है उसको ठगने का काम कर रही है। दो बात अब उठ रहा है यहाँ पे, बीजेपी जब इतनी समझदार पार्टी है तो 1932 को क्यों समर्थन किया, पिछले विधेयक को? वहाँ पे विरोध क्यों नहीं किया कि नहीं ये गलत है, आप जो भेज रही हैं नहीं होगा? वो तो अब कह रहे हैं कि आप इधर समर्थन कर देते हैं सदन में और राजभवन जाके कन्नाफूसी कर देते हैं कि मत करो इसको पास। हम लोगों ने 1932 के लिए हम लोगों ने खतियान के लिए बात किया था। हम लोगों ने कहा भी था कि भाई 1964-65 में आपको चाईबासा में वहाँ जो है वो वहाँ आपका सर्वे हुआ है और संथाल परगना में 1954-55 के बाद हुआ है। लेकिन इन लोगों ने 1932 की बात को इतना पुरजोर तरीके से रख करके जनता का मत प्राप्त किया था, तो हम लोग भी समझते थे कि भाई इनको जो है एक बार समर्थन देना चाहिए, इनको बताना चाहिए जो करना चाहते हैं उसमें समर्थन देना चाहिए। नहीं तो ये कहेंगे कि भाई हम लोग विरोध कर रहे हैं इसलिए नहीं हो पाया। ये सरकार ने तो उसी बात को कह करके ही सत्ता हासिल की थी। तो इस बार क्या आप जब सदन में जब ये मुद्दा रखा जाएगा और संभवतः शायद आखिरी दिन सरकार चाह रही है कि उस विधेयक को रखे, तो फिर बीजेपी समर्थन करेगी या फिर उनको समझाएगी? हमारा पहले भी सुझाव था, आज भी सुझाव है और हमेशा ही सुझाव रहेगा। बहुमत उनके पास है, करना उन्हीं को है। मनमानी करके जनता का और यहाँ के युवाओं का जिस तरह से भविष्य आप खराब कर रहे हैं।
जिस तरह से उनको आशा उम्मीद दिखा करके आप लगातार सिर्फ समय पार कर रहे हैं, समय नुकसान करा रहे हैं उन तमाम युवाओं का, जो लोग आपको मान रहे हैं, जो लोग आपको समझ रहे हैं, जो आपका फॉलो कर रहे हैं, आप उसके साथ धोखा जो कर रहे हैं, इसका खामियाजा कहीं ना कहीं झारखंड की जनता भुगत रही है। जब ये बिल फिर से आएगा, किस परिप्रेक्ष्य में आएगा, राज्यपाल महोदय, आदरणीय राज्यपाल महोदय ने भारत के अटॉर्नी जनरल से जो सुझाव मंगाए थे उसके परिप्रेक्ष्य में आएगा कि फिर ये हठधर्मिता से इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल ही रह जाएगा, राजनीतिक ही रह जाएगा, इससे किसी का लाभ मिले, किसी को राहत मिले, यहाँ के झारखंड की जनता को उसका लाभ मिल करके थर्ड और फोर्थ ग्रेड और बाकी नौकरियों में प्राथमिकता मिले, वो उद्देश्य ना रह करके सिर्फ और सिर्फ इनके पॉलिटिकल एजेंडा, इनका राजनीतिक एजेंडा को ही प्रतिपूर्ति का ये माध्यम रह जाएगा क्या? अगर ऐसा रहेगा तो हम लोग निश्चित रूप से सदन के अंदर सुझाव करेंगे और बताएंगे इनको जो भाई जो भी आपको करना है वो इसके माध्यम से करिए। दूसरा जो आप अभी भी, अब मेरा सवाल ले लीजिए, जब रघुवर दास की सरकार ने थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नौकरी को 100% यहाँ के लोगों के लिए आरक्षित किया था, लेकिन कट ऑफ 85 रखा था, तो वर्तमान सरकार कह रही है हम भी 100% आरक्षण देना चाहते हैं, थर्ड और फोर्थ ग्रेड के लिए आरक्षित करना चाहते हैं, कट ऑफ 85 के जगह कोई खतियान रहेगा, कोई भी खतियान, 32 रहे, 32 से पहले रहे, 1932 के बाद वाला भी खतियान। तो बोले ये क्यों इलीगल हो जा रहा है? 9वीं अनुसूची में जाने की बात क्यों नहीं कर रही है? भाजपा कहती है कि भाई संघीय है, तो जो झारखंड की भावना है उसे मोदी जी को अवगत कराएं कि भाई ये जरूरी है झारखंड के लिए। जब आप खतियान पे आएंगे, लास्ट सर्वे खतियान पे आएंगे, तो आप तो 82 के आसपास में चले ही आएंगे, और हम लोगों ने 85 किया था। जब 85 करके हम लोगों ने 10 साल के लिए पूरे झारखंड के 24 जिलों को आरक्षित किया, और उससे लाखों नौकरियां हम लोगों ने दी, और वो स्थापित भी हो गया था, और स्थापित भी हो गया था। सोनी कुमारी की नौकरी का जो मामला था उसमें भी हम लोग जीते, लोग बच्चे गए और उनको भी नौकरियां मिली। पंचायत सचिवालय की नौकरी को आपने रोक के रखा, सुप्रीम कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट से जीत करके आए, फिर आपने बड़े बड़े टेंट लगा करके फिर उनके नियुक्तियां बांटी, और जो आप अभी गिना रहे हैं कि हम लोग इसको जीते हैं, वो सब 1985 उस समय जो हम लोगों ने किया था थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नौकरी, उसी के माध्यम से सबको दिया। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, हमारे पास पूरी रिपोर्टिंग है, जितने भी हम लोगों ने बहाली की थी उसमें 95% जो है स्थानीय लोग थे, यहाँ के मूलवासी थे, यहाँ के दलित आदिवासी थे, कोई बाहर का नहीं था। 2-4% जो लोग बाहर का था। आपने तो आते के साथ अभी ओपन टू ऑल कर दिया, और ओपन टू ऑल करके जो हम लोगों का था वो व्यवस्था, उसको तोड़ करके, जिसमें 95% यहाँ के स्थानीय लोग हो रहे थे, उसको तोड़ करके आपने तो 40% अभी ऑफिशियली आपने घोषणा कर दी कि बाहर के लोग रह रहे, और इसका खामियाजा ये झारखंड की जनता को भुगतना पड़ रहा है, युवाओं को जो भुगतना पड़ रहा है कि आप जो है फिर वही यहाँ पे चले आए, ओपन टू ऑल कर दिया, और लास्ट में घुमा फिरा करके और फिर हम लोगों की जो नीति थी उसी के पे आ रहे हैं। तो भाई इतना घुमा फिराने का क्या दरकार था? वो कह रहे 2 डिफरेंस है, 85 कट ऑफ डेट होना और खतियान, आखिरी खतियान या कोई भी खतियान होना अलग चीज है। जिनके पास खतियान नहीं होगा वो झारखंडी नहीं। आप अभी जो बिल को पढ़िए, बिल में क्या है? जिसके पास खतियान नहीं रहेगा, जिसके पास त्रुटि रहेगा, जिसके पास खतियान में अपठनीय रहेगा, तो ग्राम सभा उसकी आप ये करेगी। वो तो और भी खतरनाक चीज़ है। ग्राम सभा मतलब क्या? झारखंड के अंदर जो डेमोग्राफी की चेंजेज है, जिस तरह से संथाल परगना और वो बाकी जगहों में, जिस तरह से यहाँ तक लोहरदगा से लेकर के रांची तक में जो बातें सामने आ रही है कि भाई लोग जो है वो अभी आधार कार्ड और वोटर कार्ड में अपने नाम चढ़ा रहे हैं, वो जा करके वो अपना बन रहे हैं, मतदाता बन रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अगर यदि ये जो आप बिल के माध्यम से आप करना क्या चाहते हैं, नौकरी नहीं देना चाहते हैं आप, ग्राम सभा मतलब अपने लोगों को जो माध्यम बना करके जो बाहर से बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठ है उनको यहाँ का नागरिकता दे करके, यहाँ का स्थानीयता देकर, यहाँ का नौकरी से लेकर सब कुछ आप पे बेचना चाहते हैं। सरकार की मंशा साफ नहीं है, और नौकरी के जगह अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों को यहाँ का नागरिक बना करके, यहाँ का स्थानीय बना करके, यहाँ के संसाधनों को लुटवाने का काम करना। जेएमएम कह रही है बीएसएफ किसके पास है, एसएसबी किसके पास है, कैसे कोई बॉर्डर क्रॉस करके भारत में घुस जाता है? आप कह रहे हैं कि हम
यहाँ के लोकल को भी अभी लोग बांग्लादेशी मुसलमान बांग्लादेशी करके कर रहे हैं। देखिए, जब लोग अंदर आते हैं, जब आते हैं तस्करी माने किसी बाड़ा को फांद करके, लंबा हम लोग बॉर्डर है, कोई छोटा मोटा तो बॉर्डर है नहीं। अभी आदरणीय गृह मंत्री जी आए थे यहाँ हजारीबाग में बीएसएफ के स्थापना दिवस में, तो उन्होंने कहा है कि पूरे जो अपना जो है हम लोगों का जो बॉर्डर है उसमें हम लोग फेंसिंग कर रहे हैं, उसमें हम लोग 2 साल के अंदर में पूरा लगा देंगे। लेकिन ये तो बना ही हुआ है, आने का रास्ता बांग्लादेश से आने का रास्ता पश्चिम बंगाल और किसी भी माध्यम से, इलाज के बहाने, किसी चीज़ के बहाने, कहीं किसी कुटुंब से मिलने के बहाने लोग आ जाते हैं, और आ जाने के बाद वो शहरों में आ जाते हैं, ऐसे राज्यों में घुस जाते हैं, और फिर उनकी शिनाख्त करना, उनकी पहचान करना, उनको खोजना, ये काम तो राज्य सरकार का है। राज्य सरकार जहाँ राज्य सरकार करी, हम अपने लोगों को पहचानते हैं। आप बताइए, अभी जो सूचना आई है, अभी जो नया जो आपका मतदान का जो आपका मत सूची आया है, मतदाता सूची आया है, वो जो उस तरह के मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहाँ 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार वोटर बढ़ गए। तो आप बताइए कि भाई 2 साल 3 साल के अंदर में वो 10 हज़ार 15 साल जो है 15 हज़ार का जो वोटर बढ़ा है, वो वोटर क्या नैसर्गिक रूप से बढ़ेगा क्या? वो सारे लोग तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश और इधर से जो ये जांच का विषय है, और हम लोग इसको चाहते हैं कि जांच होए, ये बहुत बड़ा समस्या बन के खड़ा है। इस राज्य सरकार के द्वारा जो तुष्टिकरण की राजनीति की गई, जिस तरह से डेमोग्राफी चेंज करके यहाँ के सत्ता को हमेशा अपने पास रखने का जो एक अभ्यास इन्होंने प्रारंभ किया है, जो एक प्रयोग इन्होंने प्रयास किया है, प्रारंभ किया है, इसका खामियाजा पूरे झारखंड के 3.5 करोड़ जनता को उठाना पड़ेगा। और यहाँ के जो मूलवासी आदिवासी भाई हैं उनको अपने जमीन जंगल और अपना जो है जल जंगल जमीन से अपना जो है वो उसको खोना पड़ेगा, और हमेशा के लिए यह राज्य जो है वो अपने जो मूल अवस्था है उससे वो वंचित हो जाएगा। सरकार पॉलिटिकली राइट होना चाहती है, लीगली रॉन्ग हो तो क्या सदन में बीजेपी इसका इस बार विरोध करेगी, या फिर कहेगी कि नहीं अध्यक्ष महोदय सर्वसम्मति से इसको पारित माना जाए और इसको नोटिंग किया जाए? तब तो फिर आप भी वही चाहेंगे। सरकार सिर्फ बोलती है, आप बोलने में हाँ हमें हाँ मिला रहे हैं। हम लोग हमेशा से इस मामले को लेकर के सरकार को, हमेशा से जनता ने इनको चुना था, इसी मुद्दे पे चुना था, जनता के उस भावना के साथ हम लोग थे, और जनता के भावना के साथ हम लोगों ने इस सरकार को मौका भी दिया कि भाई आप ठीक है, आपने 1932 का नारा लगा करके आपने 5 लाख लोगों को हर साल नौकरी देने का वायदा किया, 5,000-7,000 बेरोजगारी भत्ता देने का वायदा किया, तो ठीक है, आपको जनता ने चुना है। एक अच्छी खासी सरकार जो हम लोगों ने चलाया था 5 साल तक, उसको यदि हटाया है, आपने रिप्लेस किया है इस मुद्दा पे, तो आप करिए। और सदन में चूंकि आपका बहुमत है तो हम भी आपके भावना के साथ खड़ा है, क्योंकि जनता का भावना के साथ हम लोग खड़ा है, या आप लेके गए। लेकिन अब जनता भी समझ चुकी है, और इस राज्य की सरकार को भी समझना चाहिए कि कोई भी काम संवैधानिक के दायरे से बाहर जाकर के नहीं हो सकता है। 1932 के खतियान को लागू करना है, तो लागू करके आप ठीक से करिए। आप नहीं सकिएगा तो मैं बता सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, ये हम लोगों ने 1985 का जो व्यवस्था किया था, व्यवस्था करके हम लोगों ने जो 100% लोगों को यहाँ पर रोजगार देने का काम किया था। अगर जनता जैसी भावना है कि खतियान आधारित होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, खतियान आधारित नियोजन नीति बना करके जो थोड़ा सा जो काम बाकी रह गया है उसको पूरा करके हम लोग 100% यहाँ के लोगों को नौकरी देने के लिए हम लोग मार्ग प्रस्तुत करेंगे और यहाँ के बेरोजगार युवाओं को नौकरी देंगे। लेकिन अभी तो आपका दायित्व जेएमएम कह रही है कि सरकार से बड़ा है, आप राजभवन को भी कन्विंस कीजिए और नरेंद्र मोदी को भी कन्विंस कीजिए कि 9वीं अनुसूची में जाने दीजिए और सरना धर्म कोड भी लाने दीजिए। कई बार हम लोगों ने कहा है कि नियोजन जो है वो राज्य का विषय है, वो ना समवर्ती सूची में है ना आपको केंद्रीय सूची में, और पूरी तरह से राज्य का सूची है। और जब राज्य की सूची है नौकरी देना, तो उसको 9वीं अनुसूची में डालना, यही तो आपका सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल एक जो है चालाकी है। एक बात बताते हैं आपको, झारखंड का आंदोलन, झारखंड निर्माण का आंदोलन लंबे समय से चल रहा था। जयपाल सिंह मुंडा से लेकर के कई एक लोगों ने झारखंड के आंदोलन को लंबा चलाया। बाद के समय में एनी होरो और फिर
गुरुजी ने इसको लीड लिया, एक ये विनोद बिहारी महतो जी, इन लोगों ने भी लीड लिया। कालांतर में यह एक ऐसा हो गया जिसके माध्यम से झारखंड अलग राज्य बनाएंगे, झारखंड अलग राज्य बनाएंगे, झारखंड अलग राज्य बनाएंगे, ऐसा नारा लगा करके यहाँ पे सत्ता में लोग प्रतिनिधि के रूप में चयन होने लगे। इन लोगों को लगता था कि भाई झारखंड अलग राज्य बनाएंगे बोल करके ही हम राजनीति करेंगे और ये मुद्दा ही बना के रखेंगे, तब जा करके हमारा जो है जो लोग हैं हम विधायक सांसद बनते रहेंगे। अगर उनको झारखंड अलग राज्य बनाने का यदि इच्छा रहता तो 1994 में 1994 में एक बहुत अच्छा मौका आया था, तब वो झारखंड अलग राज्य बनाते, ना कि जैक लेकर के, जैक बोर्ड लेकर के वो संतुष्ट होते। उस समय पैसे की भी जो मामले हैं वो भी सामने आई। इनसे यह मुद्दा हमेशा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने छीन लिया जब 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी आए और वनांचल के उस आंदोलन को सलाम करके वनांचल के लोगों का जो भावना था, झारखंड के लोगों का जो भावना था, उसको रेखांकित करके उन्होंने अलग राज्य बना दिया। इनका यह जो राजनीतिक मुद्दा था वो पूरी तरह हाथ से चला गया। और जब ये मुद्दा चला गया तो अब इनको करना तो कुछ नहीं है, विकास से इनका कोई लेना देना नहीं है। लोगों के भावनाओं के साथ खेलना, लोगों के संवेदनाओं के साथ खेलना, उनकी सौदागरी करके विधायक सांसद बनना और फिर जल जंगल जमीन की बात करके जल जंगल जमीन का दोहन करके अपना और अपने परिवार का और अपने घर वालों का जो है पैसा बढ़ाना, आज उसी का दंश झेल रहा है झारखंड। अब उनको एक मुद्दा ऐसा चाहिए जो लगातार चलते रहे, जिसका समाधान ना रहे और उसी को बेच करके ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहे। यह जो 1932 वाला जो मामला है इसमें समाधान नहीं चाहते हैं। ये जिंदा रख करके झारखंड के अंदर कई एक लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक करके लोगों की भावनाओं के साथ, लोगों के उम्मीदों के साथ, लोगों के जीवन के साथ, लोगों के जो सपनों के साथ खेल रही है और इसी को आगे कालांतर में बढ़ाते चली जा रही है। ये राज्य सरकार पूरी तरह से विफल है और इसको फिर एक बार 1932 का आड़ लेकर के आगे बढ़ने का एक इच्छा है। लेकिन झारखंड की जनता जानती है कि यह सरकार का जो अभी का जो इनका जो गुनाह है ये माफ़ी के योग नहीं है। शुक्रिया। सरकार चाहती है कि हम पॉलिटिकली राइट रहें, गवर्नर चाहते हैं कि विधेयक लीगली राइट रहे। पॉलिटिकली राइट और लीगली रॉन्ग और पॉलिटिकली राइट और लीगली राइट में अंतर है, इस बात को समझिएगा। बीजेपी भी कह रही है कि हमारा काम है सुझाव देना, हम देंगे। और हाँ, मान लिया कि रघुवर दास की सरकार ने 85 कट ऑफ डेट माना था और ये भी अगर कह रहे हैं कि हम सब खतियान को जगह देंगे तो 82 तक का तो डेट आ ही जा रहा है। फिर भी अगर ऐसा हुआ तो भविष्य में बीजेपी की सरकार आएगी तो हम खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति लाएंगे। सोचिएगा, हर कोई शब्दों का जाल बिन रहा है या कुछ आपके हिस्से का भी बात कह रहा है। भरोसा आपको करना है, किस पे कीजिए या ना कीजिए, थोड़ा तर्क लगा कर कीजिएगा। शुक्रिया। The followup.in, like, share and subscribe.